नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं धनंजय सिंह आप सभी के साथ जो है हमारे पूर्व प्रतियोगी छात्र के जो लीडर नेता रहे हैं और विगत 14 से 15 सालों से छात्रों के हित में कई आंदोलनों में इन्होंने नेतृत्व किया है। कौशल सिंह जी किसी नाम के मोहताज नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा 11 नवंबर को जो महा आंदोलन रखा गया है नॉर्मलाइजेशन और 2 या 3 शिफ्ट में परीक्षाएं कराने के लिए यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके विरोध में छात्रों का स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन है उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर जो है मैं चाहूंगा कि कौशल जी जो है वो देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ सर, ये बताइए कि अभी जो छात्रों का जो आंदोलन है प्रदेश में सभी जिलों से लगभग छात्र यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। प्रयागराज के जो हॉस्टल के और अन्य छात्र हैं वो तो हैं ही, सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली और अन्य जिलों से भी छात्र यहाँ कूच कर रहे हैं। उनके बारे में क्या है और नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दें और क्या ये अन्याय कितना बड़ा है ये बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। देखिए, ये अन्याय तो है ही। अब इतनी बड़ी परीक्षा को अगर 2 शिफ्ट में कराएंगे तो अन्याय तो 100% होना है, चाहे 2% हो चाहे 4% हो। जी जी। और जहाँ एक एक सीटों की फाइट है, 5-5 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। मान लिया इस बार पदों की संख्या 1000 के ऊपर है जी। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होता। 300-400 पदे हाँ। रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर चीज़ है, इनजस्टिस है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के साथ। जबकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। किस तरीके से प्रतियोगी छात्र मध्यम वर्गीय परिवार आके तैयारी करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आजकल तो लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। बराबर देख रहे हैं कि हर छात्रावास से लेके हर हॉस्टल से लेके उनसे भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को और आयोग को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि युवाओं के सपनों को इस तरीके से न कुचला जाए, हमारे ऊपर इस तरीके के नियम न थोपे जाए। आखिर सरकार किससे बनी है? हम युवाओं से बनी है, हमारे वोटों से बनी है। तो ये कतई ना सोचें कि हम मात्र 10 लाख लोग हैं, पूरे 10 लाख परिवार है। 10 लाख परिवार अगर आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सोचिए आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये तो सरकार की बात है भाई कि राजनीति जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है, जो पक्ष में है बोल नहीं रहा है। इसके पहले भी अनिल यादव को ने बहुत बड़ा करप्शन की जड़ ही समझ लीजिए वहीं से स्टार्ट हुई। बिल्कुल। बड़ा आंदोलन किया तब अखिलेश यादव ने नहीं बोला उस पर। तो मैं पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, सारे प्रतियोगी भाई मेरे भाई हैं, उनके लिए मैं लड़ा, अभी भी लड़ रहा हूँ। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण जो है सक्रियता कम है मेरी। तो जो अभी छात्र आ रहे हैं एकत्रित हो रहे हैं उनको कुछ सुझाव दीजिए। हाँ, जो कि आप लोगों का अनुभव काफी पुराना रहा है। बहुत सारे लड़कों ने आज फ़ोन किया मुझे, दिल्ली से फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन किया। फिर मैंने सबको यही सुझाव दिया कि आप व्यवस्थित और अनुशासनहीनता मत करिएगा, व्यवस्थित चलिएगा और आंदोलन को एक लयबद्ध तरीके से करिएगा। सर्वप्रथम तो आप जो इसको अग्रिम पंक्ति में रहेंगे छात्र, जी जी, वो 40-50 की एक टीम बना लें। बिल्कुल भले अलग अलग मनभाव के हों लेकिन मुद्दा तो हमारा एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वन स्टेप नो नॉर्मलाइजेशंस, ठीक है। तो इस पे अपने विचार को एक कर लीजिएगा और देखिएगा कोई राजनीतिकरण ना होने पाए, कोई अभद्रता ना होने पाए, कोई आंदोलन को मिसगाइड ना करने पाए। एक मुद्दे पे रहिएगा और आयोग से एक ही डिमांड करिएगा कि नॉमिनेशन खत्म करिए, नोटिस जारी करिए। परीक्षा आपकी मर्जी है, जब मन करे ले लीजिए। बिल्कुल। हम परीक्षा के लिए कोई बाउंड नहीं कर रहे कि आप दिसंबर में करा लो, जनवरी में करा लो, जब इच्छा करें। दिसंबर की तैयारी अब दिसंबर में करा लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं है। बिल्कुल। और छात्रों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ एक चीज़ मैं अपने भाइयों को और संदेश देना चाहता हूँ जो एजुकेटर हैं, जी जी, यूट्यूब चलाते हैं या टेलीग्राम पे पढ़ाते हैं। जी, तो सबसे पहले ये न्यूज़ देने की प्रथा है,
इससे बचिए। छात्र कितने डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अब उनका कंसंट्रेशन भंग होता है। मजबूरन मुझे पास बहुत सारे रोज कॉल्स आते थे, सर आयु का एग्जाम होगा नहीं होगा, अब क्या बताया जाए भाई। एक सूचना ही मेरे पास थी, उसको मैंने बता दिया दिसंबर में होगी। इसके बाद भी देखते थे रोज डेली कोई मार्च में करा रहा है। एक दिन तो मैंने देखा बाहर आ गए यूट्यूब पे, अप्रैल में एग्जाम ले गए लोग। भाई आप बिना एथेंसिटी के कैसे डिसाइड कर सकते हो, और क्या जरूरत है डिसाइड करने की। बच्चों को कहिए कि हाँ भाई एग्जाम जब होगा हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहें। संभावनाएं हो सकती हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं, इसलिए मैं तो देखिए न्यूज़ बनाना ही छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, इससे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। और आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आपके कंधे से कंधे मिला के मैं खड़ा हूँ। अगर मैं स्वस्थ रहा और अगर नहीं भी स्वस्थ रहा, अगर मेरी आवश्यकता पड़ी जी। तो मैं आपके साथ बिल्कुल आऊँगा। मेरा फ़ोन ऑन रहेगा, जब चाहे तब आप मुझे बुला लीजिएगा। और इस लड़ाई को अगर जीतनी है तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन जब तक विजय नहीं मिल जाए वहाँ से हटिएगा नहीं। जी। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन है इसकी जो है एक बड़ी रूपरेखा बन चुकी है, और 11 को उम्मीद है कि भारी संख्या में आप लोग सहयोग करेंगे। मेरा सभी जो शिक्षक हैं, खास करके कोचिंग संचालक हैं, जो उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग भी इसमें सहयोग करें। विशेषकर जो है, जो छात्र जिनके हित की बात की जा रही है, वो लोग जरूर आगे आएं। लड़कियां भी कोशिश करें कि जो प्रयागराज में हैं वो आगे आएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो हम सभी लोग आप सभी के साथ हैं। प्रयागराज में हम लोग उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।